हाय फ्रेंड्स, मैं नगीन ताज कंप्लीट हिंदी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलो 10th के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए। अब 12th के एग्ज़ाम या 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम हमारे सर पर हैं। तो 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमें ज़रूरी ध्यान देना है, आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एकेडमिक ईयर के शुरुआत से ही हमें हमारे टीचर्स यह बताते चलते हैं कि हमें क्लासेस में कैसे कंसंट्रेशन करना है, या क्लास टेस्ट या प्रिपरेटरी टेस्ट या मिड टर्म टेस्ट के या एग्ज़ाम्स की तैयारियां कैसे करनी हैं, ये सारी बातें बताते जाते हैं। तो उन्हीं बातों में से पहला एनुअल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम प्रीवियस 3 इयर्स के मिनिमम 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट करेंगे या मैक्सिमम 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट करेंगे, उनको रिवाइज़ करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। इससे हमें लगभग पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का चांस मिल जाएगा। तो इस तरह से हम वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो दूसरा पॉइंट है ब्लूप्रिंट रेफरेंस। तो देखिए, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी के लिए हमें ब्लूप्रिंट रेफ़र करना ही पड़ता है। हमें यह हमारे टीचर्स से भी मिल सकता है या आप गूगल के द्वारा डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम ब्लूप्रिंट रेफ़र करेंगे तो हमें चैप्टर वाइज किस तरह से इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कितने मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंस देना चाहिए, यह बात पता चल जाएगी। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यदि हम लैंग्वेज की बात करें तो ग्रामर पॉइंट के लिए आप शुरुआत से ही थरोली प्रिपेयर हो जाइए, तैयारियां कर लीजिए, चाहे वो ग्रामर हो, लेटर राइटिंग हो या फिर एसे राइटिंग हो। तो चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वेटेज ऑफ चैप्टर्स के हिसाब से आप तैयारी कीजिए। अध्याय के अनुसार अध्ययन करने की कोशिश कीजिए, अंकानुसार अध्ययन करने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक चैप्टर के लिए यदि एक चैप्टर से डिटेल सिर्फ और सिर्फ डिटेल आंसर्स आता है तो सिर्फ वहाँ से डिटेल आंसर्स पढ़िए। अगर किसी चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ से सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए, उन मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंस दीजिए। तो नेक्स्ट है, ये सभी बातों को प्रैक्टिकली करने के लिए हमें स्टडी टाइम टेबल बनाना ही पड़ता है। तो देखिए, जो सब्जेक्ट आपको इजी है उसके लिए कम समय निर्धारित कीजिए और उसी समय के अंतर्गत आप उसकी तैयारी कर लीजिए। जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसके लिए ज़्यादा समय दीजिए और उसके अनुसार आप उसको स्टडी कीजिए। और जो टाइम टेबल आप बनाते हो तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो अर्ली मॉर्निंग में माइंड फ्रेश रहता है, पढ़ाई बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। समझ कर पढ़िए और रट्टा मारना छोड़ ही दीजिए या बंद ही कर दीजिए। जितना आप समझ कर पढ़ोगे उतना ही उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। कुछ और टिप्स हैं, जनरल टिप्स, जिसको यदि आप फॉलो करोगे तो मेंटली और फिज़िकली 2 तरह से भी आपको स्टडीज़ में सपोर्ट मिलेगा। पहला है, आपको जंक फूड अवॉइड करना है। दूसरा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने हैं। वाटर और जूसेस ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने हैं। ऑयली फूड और अवॉइड करना है। अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करना है। तो बैलेंस स्लीप लेनी है, पढ़ते समय थोड़ा सा ब्रेक लेकर पढ़ना है और जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है और उसको लिखने की कोशिश करनी है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें। यदि आप स्ट्रेस में पढ़ोगे तो आप जितनी भी कोशिश कर लो, जो भी पढ़ लो, वो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। यदि आपने रट्टा मार भी लिया तो ऐन समय पर वो याद नहीं आएगा। तो इसीलिए आप सबको ये एडवाइस है कि स्ट्रेस फ्री होकर, आप टेंशन फ्री होकर पढ़िए। जितना भी पढ़ते हो उसको ही रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए। दूसरे पढ़ रहे हैं या उन्होंने ज़्यादा पढ़ लिया, मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सारी बातें दिमाग से निकाल दीजिए और आराम से आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हो सके तो गेम खेलना या मोबाइल देखना वगैरह भी आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए इन एग्ज़ाम्स तक।
और रही बात एग्ज़ाम हॉल में किन बातों को फॉलो करना चाहिए, किस तरह से हमें क्वेश्चन पेपर को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और किस तरह से आंसर बुकलेट को फिल करना चाहिए और कब हमें अपना पेपर सबमिशन करना चाहिए, ये सारी बातें अब तक तो आपके सारे टीचर्स ने, सब्जेक्ट टीचर्स ने समझा दी होंगी। आप उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। Thank you for watching, friends. Please like, share and subscribe. Thank you for watching.